जनता पावर फाउंडेशन के अध्यक्ष जमीर कुरैशी ने इंटर स्कूल कंपटीशन का किया आयोजन। देखिए, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव जो है पिछले 8 साल में जो लोग भी नगर सेवक थे, मुझे लगता है कि सिर्फ हाईवे के ये साइड के 5 वार्ड छोड़ दो आप, वो साइड के जो नगर सेवक थे उनका टेनओवर ख़त्म हो चुका था, लेकिन यहाँ के लोगों का टेनओवर अभी भी चालू था। और चालू इसलिए था, मैं बात अगर वार्ड नंबर 136 की करूं तो वहाँ के नगर सेवक अभी भी नगर सेवक थे, सिर्फ कमीशन लेने के लिए, सिर्फ घर बनने के कमीशन। जमीर कुरैशी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि जमीर, आप एक ऐसा काम कर रहे हो जो गोंडी की स्कूलें किसी वजह से नहीं कर पा रही है। जो काम हमें करना चाहिए, जो काम मुझे ऐसे प्रिंसिपल मेरे स्कूल के बच्चों को करवाना चाहिए, लेकिन मेरी इतनी मजबूरी है, मैं वहाँ नहीं करा पा रहा हूँ, ये आप लोग करो। मुंबई चैम्बूर के छेड़ा नगर स्थित जिमखाना में जे पावर फाउंडेशन के अध्यक्ष जमीर कुरैशी ने इंटर स्कूल कंपटीशन का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में सैकड़ों की संख्या में लगभग 30 स्कूलों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें शामिल बच्चों ने चित्रकला, हस्तकला और भाषण आदि प्रतियोगिता में शामिल हुए। जमीर कुरैशी जे पावर फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। यह फाउंडेशन शिक्षा और चिकित्सा पर बल देती है। देखिए ये रिपोर्ट। आज पूरा देश अबुल कलाम आज़ाद का जन्म दिवस मना रहा है। वहीं आज हम इस जिम खाने की बात करें, चैम्बूर के जिम खाने की बात कर रहे हैं, जहां जनता पावर फाउंडेशन के तरफ से यानी जमीर कुरैशी जो इसके संस्थापक हैं, उनके द्वारा हैंड राइटिंग, बच्चों का जो कहा जाए हैंड राइटिंग, ड्राइंग और स्पीच कंपटीशन का आयोजन किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि तमाम जो बच्चे हैं वो हैंड राइटिंग के कंपटीशन में हिस्सा लिए हुए हैं, और ये बच्चे कहीं और के नहीं बल्कि गोंडी के ही बच्चे हैं, जिनके अंदर एक खासा जोश और जुनून देखा जा रहा है। बड़े ही सुबह से ही ये बच्चे यहाँ प्रतियोगिता के लिए आए हैं। यहाँ ड्राइंग, ये नज़ारा हम दिखाएंगे, ये ड्राइंग करते हुए बच्चों का हैंड राइटिंग के लिए, और मंच की बात करें तो स्पीच वहाँ दिया जा रहा है बच्चों के द्वारा। तो जनता पावर फाउंडेशन की तरफ से कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल जागरूक रहती है ये जनता फाउंडेशन, जनता पावर फाउंडेशन, जिसके ओनर या संस्थापक जमीर कुरैशी साहब हैं। ये करीब सैकड़ों की संख्या में बच्चे आज सुबह से ही तांता सा लगा हुआ है बच्चों का। वहीं मंच की बात करें, स्वयं जमीर कुरैशी साहब जो कि दिखाई दे रहे हैं निरीक्षण करते हुए कि किस तरीके से प्रतिभाशाली यहाँ आए हैं और प्रतिभा में हिस्सा लिए हैं। तो ये कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जमीर कुरैशी जो कि जनता पावर फाउंडेशन के संस्थापक हैं, उनकी जो व्यवस्था है वो शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति वो आज अबुल कलाम आज़ाद के रूप में झलक रहा है। सीधा खड़ा। पर्सनालिटी ग्रो क्लासरूम में बैठकर नहीं होती है, पर्सनालिटी ग्रो ऐसे माहौल में होती है जिस तरह के माहौल जमीर कुरैशी साहब आपको गोंडी वाले बच्चों को दे रहे हैं। क्योंकि मैं देखता हूं और मेरा ऑब्जर्वेशन है कि गोंडी में ऐसी स्कूलें हैं जहां पर इस तरह के माहौल नहीं है, बड़े बड़े ग्राउंड नहीं है, बड़ी बड़ी आप लोग सवाल, आप लोगों ने हिम्मत की कि स्टेज पे आए, स्टेज पे आके भूल जाना कोई बात नहीं है। 2.0 का आगाज हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है बच्चों की तरफ से? गवंडी कर कितना खुश है? सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ मैं कि आप सब लोग यहाँ आए। इतने बड़े इंसिडेंट होने के बाद भी आप लोगों ने हम लोगों के प्रोग्राम को कवरेज करने का मन बनाया, आप सबका धन्यवाद। एजुफेस्ट 2.0 जिसकी शुरुआत जनाब रईस शेख साहब ने 2016 में की थी, उसी प्रोग्राम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। और
ये 2.0 मतलब इसका सेकंड पार्ट है। आज इसकी शुरुआत हमने की और आज ही क्यों की, आज मौलाना अबू कलाम आज़ाद साहब का जन्मदिन है और एजुकेशन डे हम आज के दिन मनाते हैं। और अगर आप गोवंडी को सुधारने की बात करते हैं, अगर आप गोवंडी के काले चेहरे को सही करने की बात करते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हथियार है और वो हथियार है एजुकेशन का। और आज एजुकेशन डे है। आज एजुकेशन डे के दिन हमने इसकी शुरुआत की है और अल्हम्दुलिल्लाह 30 से ज़्यादा स्कूल के बच्चों ने आज इसमें पार्टिसिपेट किया। हमारी तैयारी 500 बच्चों की थी, लेकिन इसमें 500 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। वाइल्ड कार्ड एंट्री आई। आज हमने हमारा जो पहला इंस्टॉलमेंट था, मतलब पहला हमारा जो प्रोग्राम था एजू फेस्ट का, वो हमारा ड्राइंग कंपटीशन, राइटिंग कंपटीशन और स्पीच कंपटीशन, जो आप देख सकते हैं वहाँ हमारा प्रोग्राम अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि 700 से ज़्यादा बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये हमने छेड़ा नगर के जिमखाना में रखा था। अच्छा, छेड़ा नगर के जिमखाना में हमने इसके लिए रखा था, हम चाहते थे उसको बैगनवाड़ी गोवंडी के किसी गार्डन में भी कर सकते थे, लेकिन हम चाहते थे कि हमारे बच्चों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, एक अच्छा व्यू मिले, बच्चों को कुछ अलग देखने के लिए मिले। हमारे गोवंडी में कई सारे स्कूल्स हैं, अच्छे स्कूल्स हैं, लेकिन उनके पास गार्डन नहीं है। गार्डन नहीं होने की वजह से हमारे बच्चों को स्पोर्ट्स खेलने के लिए नहीं मिलता है। हम चाहते थे कि हमारे बच्चों को कुछ अलग ऐसा कुछ फील कराए जिससे उनकी सोच जो बड़ी हो। उसी की आज हमने शुरुआत की थी। कितने दिन चलने वाला ये प्रोग्राम और इसका ग्रैंड फिनाले किस तरह से होने वाला है? देखिए, ये प्रोग्राम नवंबर 26 तक चलेगा। नवंबर 26 को कॉन्स्टिट्यूशन डे है, संविधान दिवस है। हमारी तैयारी है कि हम संविधान दिवस के दिन इसे ख़त्म करें। इसके बाद हमारा इसी टर्फ के अंदर छेड़ा नगर जिमखाना में छोटे स्कूल के बच्चों का टूर्नामेंट होगा, नॉकआउट मैच होगा। उसके बाद हम लोग आउटडोर स्पोर्ट्स, इंडोर स्पोर्ट्स करवा रहे हैं, जिसमें कैरम है, जिसके अंदर चेस है, जिसके अंदर लड़कियों का जो अलग अलग गेम है, माइंड चैलेंज गेम है, 1 मिनट चैलेंज गेम है, ऐसे कई सारे गेम है। उसके बाद हम लोग शायद 22 नवंबर को हम लोग नेहरू साइंस सेंटर जा रहे हैं एग्जीबिशन के लिए, ताकि वहाँ बच्चों को जाके साइंस की दुनिया के बारे में मालूमात हो, उन्हें पता चले कि साइंस ये हमारी ज़िंदगी में कितना अहम रोल अदा करती है। तो और उसके बाद 26 को कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन इंशाल्लाह हम लोग की तैयारी है कि हम एक बड़ा फिनाले करके, एक बड़ा प्रोग्राम करके इसका एंड करेंगे। प्रोग्राम करेंगे। हमारे पास एक ऐसी टीम है जिनके साथ मिलकर हम एजुकेशन में बहुत एक बड़ा काम कर पाते हैं। मुझे लगता है कि हम एजुकेशन के माध्यम से ही गोवंडी के काले चेहरों को बदल सकते हैं और ये हमारा गोवंडी का भविष्य है। आने वाले समय में कई सारे ज़मीर कुरैशी यहाँ से निकलेंगे और वो जाके समाज को सुधारने का काम करेंगे। बात अगर क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव जो है, पिछले 8 साल में जो लोग भी नगर सेवक थे, मुझे लगता है कि सिर्फ हाईवे के ये साइड के 5 वार्ड छोड़ दो आप, वो साइड के जो नगर सेवक थे उनका टेनओवर ख़त्म हो चुका था, लेकिन यहाँ के लोगों का टेनओवर अभी भी चालू था। और चालू इसलिए था, मैं बात अगर वार्ड नंबर 136 की करूँ तो वहाँ के नगर सेवक अभी भी नगर सेवक थे, सिर्फ कमीशन लेने के लिए, सिर्फ घर बनने के कमीशन। शिकायत करने से बेहतर है कुछ करके दिखाना, मुस्कुराते हुए अंधेरों में दिया जलाना। कि बदलाव हमेशा खुद से शुरू होता है, दूसरों से नहीं। कि बदलाव हमेशा खुद से शुरू होता है, दूसरों से नहीं। बस एक कदम है तुझे आगे बढ़ाना। जमीर भाई, So let us all just wish for a better world. सीधा खड़ा बता खुद आपको आपके वालिदैन, आपके पेरेंट्स देते हैं, सोच आपको अपने दोस्त पर हल्का देता है। अब क्या आप सीधा बताओ क्या लेते हैं? यकीन कीजिए, तालीम बच्चों, तालीम का मकसद इम्तिहान